घर पे आप चाहे जितनी भी बड़ी टीवी लगा लो, घर में एक प्रोजेक्टर तो होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्पेशल ओकेशन होते हैं ना, क्रिकेट मैच देखना हो या कोई फैमिली के साथ पूरी बैठ के एक शानदार सी मूवी देखना हो, तो वहां पर प्रोजेक्टर की बड़ी नीड होती है। और काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई 20,000 के अंदर ना एक ऐसा बढ़िया प्रोजेक्टर बताओ जो हम लोग खरीद सकते हैं हमारे नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से। जब भी ऐसा ओकेशन हो तो हम उसको लगाकर बढ़िया एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आज एक और नया ऑप्शन आ रखा है फ्रॉम द क्रॉसबिट, और इसका नाम जो है वो है लुमेक्स विस्टा। ये उनका भी रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोजेक्टर है जो डॉल्बी ऑडियो वगैरह सपोर्ट करता है, और इसी के बारे में हम लोग आज फुल ऑन बातचीत करेंगे। क्या सच में आपको ये लेना चाहिए? पूरे वीडियो में आपको ये बात पता चल जाएगी। बट हाँ, इस वीडियो को हाइप करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी मालूम पड़ सके कि कौन सा प्रोजेक्टर उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो करते हैं अपन डब्बे की अनबॉक्सिंग। तो डब्बे के अंदर आपको मिलता है प्रोजेक्टर जो कि बहुत ही शानदार है भाई, कुछ इस तरह का प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, वो इस छोटे से डब्बे के अंदर आती हैं, और ये 3 कार्ड्स भी आपको डब्बे में मिलेगी। जहां पर सबसे पहला जो कार्ड है वो यूजर मैनुअल के लिए, ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर एक 6 महीने की एडिशनल वारंटी के लिए आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दे रखा है। तो हाँ, सबसे पहली बात एक जो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं क्रॉसबिट की तरफ से, तो प्लीज आप वारंटी जरूर से रजिस्टर करें। अगर आप वारंटी रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो 1 साल की वारंटी आपको मिलती ही मिलती है, प्लस आप 6 महीने की एडिशनल वारंटी इस पे एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया फीचर यहाँ पर है। साथ में अभी क्रिसमस का टाइम है, तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा कोड देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट परचेज पर आप यहाँ पर 10% और डिस्काउंट ले सकते हो क्रॉसबिट की तरफ से। तो ये कुछ कार्ड्स आपको मिलते हैं। अब एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के साथ में दिया है। तो एक बढ़िया छोटा सा शानदार सा रिमोट दिया है, साथ में आपको एक HDMI केबल प्रोवाइड कर दी है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और साथ में ये आपको पावर केबल मिलेगी प्रोजेक्टर के लिए। तो यही सब कुछ डब्बे के अंदर आता है। अब सीधे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टर की। तो ऑन द फर्स्ट लुक जब आप प्रोजेक्टर पर नजर डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोजेक्टर की हम लोग यूजुअली बात करते हैं तो वो स्टैंड के साथ में नहीं आता है। आपको सेपरेट है तो स्टैंड खरीदना पड़ेगा या फिर अपने ट्राइपॉड वगैरह पे आपको लगाना पड़ता है। बट द बेस्ट पार्ट जो मुझे इसके साथ लगी कि यहाँ पर आपको एक बिल्ट इन स्टैंड मिलता है, और जिस तरीके से अभी देखो मैंने यहाँ पे टेबल पर रख रखा है, इसको आप अपनी किसी भी टेबल पर रख सकते हैं। घर में अपने पास एक छोटी टेबल है वहाँ रख लो, या फिर आपके पास हाइट हो अच्छी तो वहाँ पे आप रख सकते हो। मतलब आपको एक सेपरेट स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है या ट्राइपॉड खरीदने की नीड नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एक बिल्ट इन बढ़िया सा स्टैंड देखने को मिलता है, एंड दिस इज एडजस्टेबल। आप इसको किसी भी एंगल पे सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग आजकल बड़ा ही अतरंगी तरीके से मूवी देखना पसंद करते हैं, आराम से लेट जाते हैं और सीलिंग पर डाल देते हैं प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो। तो ये बड़ा ही शानदार इन्होंने की बहुत ही प्रॉपर स्टैंड आपको प्रोवाइड कर रखा है, एंड क्वालिटी जो है पर्सनली बात करूंगा बहुत सॉलिड फील होता है। प्लस इसको आप कैरी करना चाहते हैं तो इसको आप अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और यहाँ पर आपको एक हैंड होल्ड करने के लिए दे रखा है ताकि आप इसको कैरी करके ले जा भी सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टैंड को लेकर बातचीत। प्रोजेक्टर मुझे डालता है। अब देखो प्रोजेक्टर की फिनिशिंग को लेके बात करूँ तो बहुत ही शानदार लुक एंड फिनिश दे रखा है। यहाँ पे फ्रंट में आपको बढ़िया सी कुछ ग्रिल टेक्सचर टाइप पैटर्न दे रखा है, बट दिस इज प्लास्टिक, ये फैब्रिक नहीं है। फैब्रिक फील देता है आपको टेक्निकली, तो मतलब डस्ट वगैरह का जो आपके एक मन में सवाल आ रहा होगा ना कि धूल वगैरह जमा होगी, तो देखो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि ये प्लास्टिक है। प्लस यहाँ पे आपको फ्रंट में ही आयर ब्लास्टर के आयर सेंसर देखने को मिलता है, और आपको कैमरा देखने को मिलता है। एंड ये कैमरा किस यूज में आता है वो आपको वीडियो में आगे मालूम पड़ेगा। एंड ये रहा आपका प्रोजेक्टर लैंप, जहाँ से जो है प्रोजेक्टर की रेज जो है निकल कर आती है। वहीं अब बात करते हैं इसमें टॉप की तरफ। तो टॉप पे आपको यहाँ पे क्रॉसबिट का एक बहुत ही बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन पीछे की तरफ दे रखा है। ऑन द बैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक आपको तो आयर का यहाँ पर पीछे की तरफ भी दे रखा है, एक 3.5mm जैक आपको मिल जाता है, HDMI मिल जाएगी, और USB के 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे। और उसी के नीचे यहाँ पर आपको डॉल्बी स्पीकर्स जो है प्रोवाइड कर रखे हैं, एंड ट्रूली इसके स्पीकर्स जो हैं भाई बहुत इंप्रेसिव है। प्रोजेक्टर्स में अक्सर 5 वॉट या 10 वॉट के स्पीकर्स देते हैं ब्रांड, और ठीक है वो एवरेज स्पीकर्स होते हैं जो इतने यूजफुल टेक्निकली रहते नहीं। बट यहाँ पर जो 24 वॉट का आउटपुट निकल कर आ रहा है भाई वो बहुत क्रेजी है, उसको लेकर हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो यही कुछ फिजिकल ओवरव्यू है। अच्छा, यहाँ पर आपको वेंट्स वगैरह दे रखी है ऑन द बैक जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हीट होता है अंदर की तरफ से, तो यहाँ पे हीट जो है सारी रिलीज हो सके। नीचे की तरफ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मैंने नोटिस करी कि आपको एक और पैसिव रेडिएटर प्रोवाइड कर रखा है, एंड दिस इज फॉर द बेस। अब यूजुअली अगर आप बेस का फील लेना चाहते हो तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में पैसिव रेडिएटर का यूज़ किया जाता है, या तो फिर वो बड़े बेस के सबवूफर्स आते हैं जो अलग से लगते हैं, बट छोटे स्पेस में पैसिव रेडिएटर का यूज़ करते हैं ताकि आपको वो बेस का फील या थंब मिल सके।
वही यहाँ पर कुछ इवेंट्स वगैरह आपको और मिल जाते हैं एंड दैट्स इट। तो ओवरऑल फिजिकल लुक एंड फील के मामले में तो प्रोजेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। तो अब एक चीज़ यहाँ पर जो इंटरेस्टिंगली बहुत नोटिस करने के लिए कि आप अगर इसको स्टैंड से सेपरेट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि स्टैंड में ही आपको यहाँ पर ये पावर सप्लाई का ऑप्शन दे रखा है जो कि साइड की तरफ दे रखा है। अच्छा भी है कि वो केबल मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा किया उन्होंने यहाँ पे साइड में दे रखा है, बट इन केस अगर आपको कहीं इसको ऐसी जगह प्लेस करना है या माउंट करना है तो फिर वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, ये स्टैंड के साथ में ही पूरे टाइम लगा रहेगा। तो ये तो हो गई भैया यहाँ पे बातचीत इनको लेके। अब करते हैं अपन पिक्चर क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेके। तो बिल्ट इन एंड्रॉइड के साथ में ये आता है और 4K HDR का सपोर्ट ये क्लेम करते हैं। नॉर्मली इसका जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो फुल HD का आपको मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा नेटिव रिजोल्यूशन है। और ओवरऑल मतलब मैं अगर पिक्चर क्लैरिटी की बात करूँ, पिक्चर क्वालिटी को लेकर बात करूँ, काफ़ी बढ़िया निकल कर आती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि किसी भी प्रोजेक्टर में 3 चीज़ बड़ी मैटर करती हैं। सबसे पहले होती है लुमेंस, दूसरा होता है इसका नेटिव रिजोल्यूशन और तीसरा होता है उसका लैंप की लाइफ। अब यहाँ पर जो है 1200 NSI की आपको बढ़िया सी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। एंड आई वुड से कि अगर हल्की फुल्की रूम में लाइट्स भी आ रही हैं तो आपको चीज़ें विजिबल रहती हैं एंड दैट इज़ व्हाट रियली इम्प्रेस। मतलब हम लोग प्रोजेक्टर यूजुअली डार्क रूम में यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसी लाइट वगैरह नहीं आ रही होती है, बट इन केस थोड़ी बहुत लाइट लीक होती भी है या गेट ओपन कर रहे हैं या पर्दा थोड़ा सा आपने खसका दिया है, कुछ हो गया, तो उस केस में भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें विजिबल है, तो वो ब्राइटनेस की क्वालिटी को यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन को लेकर बात करें तो वो हमने ऑलरेडी आपको क्लियर करा है कि ये फुल नेटिव रिजोल्यूशन है कि 1920x1080 पिक्सल्स की आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन मिल जाती है। 4K तक का कॉन्टेंट आप प्ले कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पेन ड्राइव वगैरह में 4K कॉन्टेंट अगर डाउनलोड कर रखा है तो आप यहाँ पेन ड्राइव कनेक्ट करके उसमें वो कोडेक सपोर्ट करता है, तो ये आपका 4K कॉन्टेंट यहाँ पे चल जाता है, जबकि ये 4K रिजोल्यूशन में नहीं है। तो उस चीज को लेके मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये नेटिव जो है फुल HD पे ही है, 4K सपोर्ट मिलता है। अब प्रोजेक्शन की साइज को लेके बात करें तो ये मिनिमम आप 15 इंच 17 इंच तक ले सकते हैं और मैक्सिमम आप जा सकते हैं यहाँ पे 300 इंचेस तक, 300 इंचेस की साइज तक ये चला जाता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेड साइज जो रहेगा वो 120 से 150 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब आप 300 इंच की स्क्रीन का एक्सपीरियंस लेने जाएंगे तो ब्राइटनेस फिर डिम हो जाती है। फिर उसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीम डार्क रूम चाहिए ताकि आप उसका अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप एक प्रॉपर अपने घर में हो जहाँ पे ऑब्वियसली बात है हल्की फुल्की लाइटें आती है, तो फिर 120 से 150 इंचेस स्क्रीन इनफ है और आपको अच्छा खासा मैसिव क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इनफ है मेरे हिसाब से। ऑल्दो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे 20,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलता है। तो कलर्स एक्यूरेसी को लेके बात करूँ या मैं डीप कॉन्ट्रास्ट को लेके बात करूँ वो बहुत बढ़िया है। प्लस ब्लैक्स जो है वो आपको प्रॉपर ब्लैक्स की तरह यहाँ पे नजर आते हैं। ये तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई हॉरर मूवी देखने जा रहे होते हैं, जो डार्क सीन्स वगैरह आते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। तो ऑन दैट केस यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो अच्छे होने की वजह से आप डार्क सीन्स वगैरह में भी इस प्रोजेक्टर को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो इन्होंने बेसिकली कलर इंजन यूज किया है वो AI कलर इंजन यूज किया है, जो कि वर्क करता है क्वाड LED पे, यानी कि 4 LED पे यहाँ पे वर्क करता है, जिसकी वजह से आपको मोर रिचर लाइफ टाइम और मोर रिचर कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब किसी प्रोजेक्टर में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लैंप की लाइफ। 50,000 आवर्स की लैंप लाइफ है। मतलब आप अगर इसको डेली भी चलाते हैं तो आप इसको 10 ईयर्स तक आराम से चला पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव कि इसकी जो लैंप लाइफ है वो बहुत बढ़िया है और अच्छा खासा आपको 10 साल तक का बढ़िया, मेरे हिसाब से प्रोजेक्टर 10 साल चल रहा है, दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। उसके बाद फिर आपको डेफिनेटली लैंप की जो शेल लाइफ है वो खत्म होती जाती है, ब्राइटनेस कम होती जाती है, तो आप लैंप चेंज करवा सकते हो, बट इनफ है 10 ईयर्स मेरे हिसाब से। अब बाकी बात करते हैं इंटरनल स्मार्ट फीचर्स और एप्लीकेशन को लेकर। तो देखो ये बिल्ट इन एंड्रॉइड OS के साथ में आता है। यहाँ पर आपको सारे आपके OTT ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर। अगर आपको हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस की नीड नहीं है इसमें, आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वाईफाई का सपोर्ट आपको मिल जाता है। वाईफाई दोनों बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। इवन आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है, तो अगर आप अपने होम थिएटर वगैरह या स्पीकर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं एक्सटर्नल, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि साइज़ कितनी बढ़िया है और कलर्स वगैरह कितने अच्छे निकल कर आ रहे हैं। अब कलर्स जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो उनकी सेटिंग में जाके। तो सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का फुल ऑन ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आपको कूल टोन पे जाना है, वार्म टोन पे जाना है, आप हर तरीके की सेटिंग यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी जो उनकी स्टैंडर्ड सेटिंग है वो भी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, आपको कुछ छेड़छाड़ करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी और सबसे नोटिस करने वाली चीज़ है वो है ये फ्रंट में दिया कैमरा। ये जो प्रोजेक्टर है 6D की स्टोन करेक्शन के साथ में आता है। मतलब आप यहाँ पर प्रोजेक्टर को जब ऑन करेंगे तो ना तो आपको फोकस का टेंशन है, जिस भी पोजीशन पे रखा है उससे अपने आप वो डिस्टेंस वॉल की कैप्चर कर लेगा, कितनी डिस्टेंस पे वॉल है और क्या फोकस सेट करना है वो अपने आप फोकस सेट कर लेगा।
प्लस किसी ऐसे एंगल पर रखा है कि जैसे अभी सपोज ये टेढ़े एंगल पे है, पर आप जब प्रोजेक्शन देखोगे तो वो आपको प्रॉपर स्क्रीन की तरह स्ट्रेट ही नज़र आएगा। तो यहाँ पर वो जो की 6D की स्टोन करेक्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर एक प्रॉपर स्क्रीन बना कर दिखा देता है। तो वो एक बड़ा फंक्शन मुझे लगा। ये आपके सारे 4 कॉर्नर की स्टोन करेक्शंस वो भी करता है, फोकस को भी करेक्ट करता है, एंड इवन कोई ऑब्स्टिकल वगैरह आते हैं तो ये ऑटो स्क्रीन अलाइनमेंट भी कर लेता है। तो दैट इज व्हाट आई रियली इम्प्रेस्ड अबाउट इट। तो सपोज अगर आपने किसी से एंगल पे सेट कर रखा है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट छोटा मोटा आ रहा है बीच में और आप उसको हटाना नहीं चाहते तो नो वरीज, आपका प्रोजेक्टर जो है अपने आप ही उसकी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा ऊपर कर लेगा और फ्रेम में सेट कर लेगा और आपको जो एक्सपीरियंस है वो एकदम प्रॉपर देगा। मतलब आपको वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही एक बड़ा कॉन बन जाता है उन प्रोजेक्टर्स में जो इस प्राइस रेंज में आते हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ से। वहाँ पर ये नहीं होता, वो आपको ना मैनुअली सेट करना पड़ता है या फिर रिमोट से आप जो है बैठ कर बाकायदा हर एक कोने को सेट कर रहे हैं, फिर उसके ओरिएंटेशन को सेट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत मतलब हैक्टिक काम है। पर यहाँ पर चूंकि ये पूरा ऑटोमेटिक है तो आपको उसके लिए वरी करने की नीड ही नहीं। बस चालू करो, ऑटोमेटिक दीवार पे अपने हिसाब से पूरी पिक्चर को सेट कर देगा। बस कंटेंट एंजॉय करो आप यहाँ पे बिंदास। तो अब इसमें जैसे प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड दे रखा है तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है आपको और जितनी भी स्क्रीनिंग होती है आपकी एंड्रॉइड हो जाए, मिरर स्क्रीनिंग हो जाए या फिर आपके iOS की स्क्रीनिंग हो जाए तो आप यहाँ पर स्क्रीन मिरर कर पाएंगे ईजिली। इसके बिल्ट इन एप्लीकेशंस हैं, बस आप उसको उस पर जाके ऑन कर दें और फिर फ़ोन पे देखेंगे। सेम वाईफाई पे अगर आपका डिवाइस आपका मतलब यानी कि फ़ोन और आपका प्रोजेक्टर है तो ये डायरेक्ट आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट कर देगा। अब इसके स्पीकर की बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है। यस, आप जब भी कोई कंटेंट प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा डॉल्बी ऑडियो। तो ये जब लिखा आ रहा है मतलब यहाँ पर जो इसके स्पीकर उन्होंने जो लगा रखे हैं दैट प्रोवाइड्स यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑडियो। एंड सच बोलूँ जो बिल्ट इन 24 वॉट के स्पीकर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाने की नीड पड़ेगी उस केस में जब आप अकेले मूवी एंजॉय कर रहे हैं या आप 2-3 लोग अपने छोटे से रूम में एंजॉय कर रहे हैं और आप बाहर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्टर लगाया है तो लोग डेफिनेटली एक 5.1 चैनल खरीदते ही हैं, एक होम थिएटर खरीदते हैं ताकि वो एक प्रॉपर मूवी वाला एक्सपीरियंस आ सके। बट स्टिल इसका जो 24 वॉट का जो आउटपुट है वो बहुत क्रेजी है और ये सुनो आपको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें स्पीकर अच्छे दे रखे हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फंडा किया है कि आप इसको स्टैंड अलोन ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि प्रोजेक्टर आपका घर में रखा हुआ है, आपको स्क्रीन प्रोजेक्शन ऑन करने की नीड नहीं है, आप इसके स्पीकर को ब्लूटूथ ऑन कर दो और अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे तो आपके स्पीकर जो है प्रोजेक्टर के एज ए ब्लूटूथ स्पीकर काम करते हैं। अब इस तरह के प्रोजेक्टर में आप गेमिंग करना चाह रहे हो या आप अपने पुराने जो भी सेट टॉप बॉक्स वगैरह लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो क्योंकि आपको कनेक्टिविटी के पोर्ट्स और ऑप्शन सारे दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे HDMI दे रखा है तो आप HDMI से आजकल सारे ही डिवाइसेज आप पे कनेक्ट हो जाते हैं। एंड यस, मैंने इसमें गेमिंग वगैरह भी करके देखी तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, नॉट द सुपर बेस्ट फॉर द गेमर्स बट यस आप इस पर गेमिंग कर सकते हो अगर आप कैजुअल गेमिंग करना पसंद करते हो, घर में खेल के आप अपने लिए खेल रहे हो। मतलब आप वही स्टोरी टेलिंग वाले गेम खेल सकते हो बट हाई FPS वाले गेम जैसे कि BGMI हो गया जहाँ पे एक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा क्योंकि इसको ऑब्वियसली कूल रखना बहुत ज़रूरी है, आप अगर कंटिन्यूस इसको 5 to 7 आवर्स रन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर उन्होंने ट्रिपल कूलिंग सिस्टम दे रखा है ताकि आपका प्रोजेक्टर हीट ना हो और वो ना तो लैंप की लाइफ को अफेक्ट करे और ना ही प्रोजेक्टर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए। ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में आता है तो आप परफॉर्मेंस में आपको स्मूथ मिलती है UI टर्म्स में भी। बट एज एन रिव्यूअर मैंने बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे प्रोजेक्टर्स रिव्यू कर रखे हैं तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे एक बेटर एक्सपीरियंस चाहिए या मुझे बेटर परफॉर्मेंस भी चाहिए, ऑल्दो इसका एंड्रॉयड बहुत स्मूथ है, ऑल्दो इसमें आपको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक इकोसिस्टम में आपको एक वो परफेक्ट डिवाइस है, सपोज काफ़ी सारे लोगों के लिए एप्पल टीवी है तो एप्पल डिवाइस उनके पास एप्पल टीवी बॉक्स अगर उनके पास है तो वो आप कनेक्ट कर लें। फायर टीवी है, मतलब आप अमेजोन की डिवाइसेस घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप फायर टीवी लगा लो, तो वो पर्सनली कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस और बेहतर कर सकते हो और मैं रिकमेंड करता हूँ उस चीज़ को। बाकी अब एक छोटी सी चीज़ जो इनके रिमोट पे नज़र डालने की है कि बहुत स्लिक सा रिमोट है, कॉम्पैक्ट सा रिमोट है, तो सारी फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छी प्राइसिंग पे आ रहा है ना, तो 19,999 की प्राइसिंग पे आपको ये मिल जाता है। और बाकी कुछ कार्ड वगैरह के ऑफर अगर आपको मिल रहे हों या कुछ कूपन कोड अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर आपके थोड़ा सा एक बेनिफिट
बेनिफिट वो भी हो जाएगा, आपको और भी कम में मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से फॉर द प्राइसिंग पिक्चर क्वालिटी वगैरह से काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। लुक एंड डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आपको एक स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट बचाता है क्योंकि बिल्ट इन स्टैंड के साथ में आता है। और अगर ये घर में परमानेंट लगा भी रहेगा तो मतलब वो एक फील जो है अच्छा कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। एंड स्पीकर्स आर सुपर अमेजिंग और मैं उसको लेके डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर को थम्स अप देना चाहूँगा। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, खरीदना ना खरीदना वो आपके ऊपर होता है, हम हमेशा चॉइस आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये वीडियोस हम समझाने के लिए देते हैं कि आपको ये प्रोजेक्टर में ये फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, बट चॉइस आपके ऊपर है, लेना तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर जरूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई सवाल मन में रह गए हो तो कमेंट कर देना, हम हेल्प आउट कर देंगे। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।